जी, इसके लिए हम एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। और चार्ट के लिए हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। और अच्छा जी, अब यहाँ पे मुज़क्कर और मुअन्नस, चलें जी, ये हमारा हो जाएगा मरफू, मजरूर और मंसूब। ये हो गया हमारा मुज़क्कर और ये मुअन्नस, ठीक है। और ये चार्ट किसका है? मुसन्ना का, तस्निया का। ओके, मुज़क्कर है, मुस्लिमुन से क्या बन जाएगा? मुस्लिमानी, मुस्लिमानी, ठीक है। मरफू बिल अलिफ, इसी की जब मजरूर हालत होगी तो मैंने आपको बताया कि या के साथ होगी, तो अब अलिफ को हटा के यहाँ पे हम या लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? मुस्लिमैनी, मैनी, देखा? तो ये क्या हो जाएगा? मजरूर बिल या। इसी तरह से जब हम इसकी मंसूब हालत देखेंगे तो वो भी सेम है, वो भी क्या होगी? मुस्लिमैनी, मंसूब बिल या। अब हम मुअन्नस को देखते हैं, तो मुस्लिमा तानी, मुस्लिमतुन से मुस्लिमतानी, ठीक है। तो इसका भी एराब हम क्या बताएंगे? मरफू बिल अलिफ। इसी को जब हम मजरूर या मंसूब हालत में करेंगे तो कैसे हो जाएगा? मुस्लिमा तईनी, ठीक है। इसको हम बोलेंगे मजरूर बिल या। इसी तरह से मंसूब में भी होगा मुस्लिमा तईनी, ठीक है, मंसूब बिल या। अच्छा, एक टिप आप लोगों को दूंगी याद रखने की सहूलत के लिए। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने जब जमा सीखी थी तो हमने क्या सीखा था कि जब जमा आती है, नोट, ठीक है, इधर मैं आपको एक नोट लिखाती हूँ। जमा मुज़क्कर सालिम में भी या मजरूर और मंसूब के लिए आती है। कैसे पहचान होगी? मतलब ये या एराब की, ठीक है, मजरूर और मंसूब के लिए आती है, तो कैसे पता चलेगा कि अब ये या के साथ जो आया है ये तो पता चल गया मजरूर है या मंसूब है, क्योंकि मुसन्ना में भी दोनों मजरूर और मंसूब के लिए या ही आती है। तो कैसे पता चलेगा कि ये जमा मुज़क्कर सालिम है या मुसन्ना है? तो उसके लिए आपने बहुत गौर से ध्यान से देखना है। अगर इस्म के आखिर में नून फतह के साथ होगी, नून फतह के साथ, या ऐसे लिख लें बल्कि दूसरी तरह ताकि आपको सही याद है, नून फतह के साथ हो
होगी और या से पहले कसरा होगी, यानी ये याए मद्दा बन रही होगी तो वो इस्म जमा मुज़क्कर सालिम होगा। जैसे मुस्लिमूना, जमा वो उसमें बताना है मजरूर या मंसूब, तो मुस्लिमीना, मीना। ठीक है, आप नोट कर रहे हैं कि यहां पर या से पहले कसरा है और नून फतह वाली है। ठीक है, अब दूसरी चीज, जब हम मुसन्ना का देखेंगे तो अगर इस्म के आखिर में, अगर इस्म के आखिर में नून कसरा वाली होगी और या से पहले फतहा होगी, यानी याए लीन बन रही होगी, तो वो इस्म तस्निया है। ठीक है, अब उन लोगों के लिए जिनको याए मद्दा या याए लीन का नहीं पता, मैं बता दूं कि ये तजवीद के रूल्स हैं। ठीक है, उसमें ये रूल होता है कि जब या साकिना से पहले जेर आती है तो वो याए मद्दा कहलाती है और उसको एक अलिफ के बराबर लंबा खींच के पढ़ा जाता है। ठीक है, जैसे बी, ती, सी। ठीक है, लेकिन अगर उसी या से पहले फतहा आती है तो वो याए लीन बनता है और उसको एक अलिफ के बराबर खींच के नहीं पढ़ा जाता, लेकिन उसको नरमी के साथ पढ़ा जाता है और एक हरकत से जरा सारा लेकिन मद नहीं बनती वो, मतलब दो अलिफ के बराबर नहीं होती, सॉरी एक अलिफ के बराबर नहीं होती, एक हरकत से थोड़ा सा आगे होती है लेकिन दो हरकत पूरी नहीं होती हैं, तो ये होती है याए लीन। तो ऑन टिप्स अगर आपने याद रखना है तो जो याए मद्दा बन रही होगी वो कौन सा इस्म होगा, वो वो जमा मुजक्कर सालिम होगा याए मद्दा के साथ, और जो याए लीन बन रही होगी वो इस्म मुसन्ना का होगा। ठीक है, तस्निया का होगा। यहां तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब एक हम चार्ट कंपैरिजन के लिए बनाते हैं कि जिसमें हम वाहिद, मुसन्ना और जमा तीनों का एक साथ बनाते हैं और उसमें हम तीनों तरह के एराब को देखेंगे। ठीक है, चलें आप लोगों की सहूलत के लिए हम वो बनाते हैं जी।
ठीक है जी। ये पार्ट हम बनाते हैं मुज़क्कर के लिए। ये हो जाएगा मरफू, मरफू, मंसूब और मजरूर। ये वाहिद, तस्निया और ये जमा। ये पार्ट हम बनाते हैं उसके लिए, मुअन्नस के लिए। ठीक है, मरफू, मंसूब और मजरूर। ठीक है, ओके। यहाँ पर आ गया वाहिद, तस्निया और ये जमा। ओके, वाहिद मुज़क्कर मैं आप लोगों को एक पैटर्न मुस्लिमुन से इसलिए लेके बना रही हूँ ताकि सबसे आसान और फौरन दिमाग में आने वाला पैटर्न है। ठीक है, आपने इसको अपने दिमाग में सेट कर लेना ताकि फौरन से आपको ये याद आ जाए। ठीक है, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं होती है। वाहिद मुस्लिमुन है, मुस्लिमुन। मंसूब क्या होगा? मुस्लिमन। और मजरूर क्या होगा? मुस्लिमिन। ठीक है, इसी तरह से जब मैं मुअन्नस की बात करूंगी तो क्या होगा? मुस्लिमतुन। मुस्लिमतन। और मुस्लिमतिन। ठीक है, अब तस्निया की बात करते हैं, मरफू की। ठीक है, तस्निया के लिए मरफू आएगा अलिफ के साथ, तो क्या हो जाएगा? मुस्लिमा, मुस्लिमानी। ठीक है, मुस्लिमानी, अलिफ और नून ज़ेर नी का इजाफा मरफू के लिए। अब यही अलिफ जो है वो या में बदल जाएगा जब मंसूब और मजरूर आ जाएगा, तो क्या हो गया? मुस्लिमैनी। मुस्लिमैनी। और मजरूर में भी मुस्लिमैनी। ठीक है, अब इसी को हम तस्निया मुअन्नस के लिए देखते हैं, क्या होगा? मुस्लिमा तानी, मुस्लिमा तानी, मुस्लिमा तानी। और मंसूब और मजरूर क्या होगा? मुस्लिमा तईनी, मुस्लिमा तईनी, मुस्लिमा तईनी। ठीक है, अब हम जमा पे आते हैं। जमा मुज़क्कर सालिम में क्या होगा? एराब आपको पता है, जब मरफू होता है तो वो किससे जाहिर होता है? वाव से। एराब बिल हर्फ, मरफू बिल वाव। तो क्या हो जाएगा? मुस्लिमूना, मुस्लिमूना। अब यहाँ पे नून फतह वाली हो गई है। ठीक है, क्योंकि ये जमा के अदद को जाहिर कर रही है। कसरा वाली नून तस्निया की अदद को जाहिर करती है, फतह वाली नून जमा की अदद को जाहिर करती है। ठीक है, अब यही जब हम इसको मंसूब या मजरूर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? मुस्लिमीना, मीना। ठीक है, ओके। अब जब हम इसका जमा बनाएंगे, आपने अब ये याद रखना कि मुअन्नस की जमा बना रहे हैं। ठीक है, तो कैसे बनेगा? मुस्लिमा तुन, मुस्लिमातुन। ठीक है,
और ये वाली जो है ना ये नॉर्मल जमा सालिम है मुअन्नस की। मुस्लिमातुन, ठीक है, मुस्लिमातुन, इसका एराब कौन सा आता है? एराब बिल हर्फ, ठीक है। मुअन्नस सालिम, जमा मुअन्नस सालिम का एराब बिल हर्फ आता है, उसमें अदद नहीं आता। लेकिन बाकी जगहों पे आप देख रहे हैं कि तस्निया का एराब बिल हर्फ है, जमा मुज़क्कर सालिम का एराब बिल हर्फ है, लेकिन जमा मुअन्नस सालिम का एराब बिल हर्फ है, सॉरी एराब बिल हरकत, मैंने हर्फ लिख दिया, बिल हरकत है, ठीक है। एक और चीज जब हमने जो है जमा मुअन्नस सालिम की पढ़ी थी तो क्या पढ़ा था कि ये जब मंसूब होते हैं तो ये फतह नहीं लेते, ठीक है, ये फतह नहीं लेते, तो इनका हमने मंसूब जो एराब होता है वो कसरा से शो करना होता है। तो हम कैसे शो करते हैं? मुस्लिमातिन, ठीक है। अब हम यहां पर एराब कैसे बताएंगे? एक सेकंड में इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि मैं इसको लिख सकूं, ठीक है। ओके, यहां पर एराब बिल हरकत मरफू बिद्दमा, दम्मा, ठीक है। यहां पर भी एराब बिल हरकत मंसूब बिल कसरा, ऐसे बोलेंगे। अब इसी तरह से जब ये मजरूर होगा तो कैसे होगा? मुस्लिमातिन, ठीक है, एराब बिल हरकत मजरूर बिल कसरा, ठीक है। वाहिद का भी एराब जो है वो बिल हरकत है, ठीक है, एराब बिल हरकत है। तस्निया और जमा मुज़क्कर सालिम का एराब बिल हर्फ है। वाहिद मुअन्नस का भी एराब बिल हरकत है, लेकिन तस्निया एराब बिल हर्फ है, और जमा मुअन्नस सालिम का भी एराब बिल हरकत है, ठीक है। आई होप कि मैंने आपको सारा पिछला भी रिवाइज करा दिया और नया रूल भी सिखा दिया है। और ये इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन आसान है, बहुत सारा आसान है। इसको 2-4 दफ़ा जब आप बार बार पढ़ेंगे और सुनेंगे और लिखेंगे, अपने पास खुद से चार्ट बनाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो आई होप और अल्लाह से दुआ भी है कि अल्लाह ताला आपके लिए इसको आसान कर दे। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि इसको आसान से आसान तरीके से समझाऊं।